अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आपको दिखाते हैं कुछ चेंजेस जो मैंने अपने अपार्टमेंट में किए हैं। यूजुअली जी स्टूडेंट हाउसिंग में इट इज़ नॉट अलाउड टू पेंट द वॉल्स, लेकिन इस बिल्डिंग के लिए मुझे एक स्पेशल परमिशन मिली है। तो बेसिकली सीन ये है कि विद इन नेक्स्ट 6 months आई हैव गॉट द टर्मिनेशन नोटिस फ्रॉम द स्टूडेंट हाउसिंग, और उसकी वजह ये है कि इस बिल्डिंग को ये लोग डिमोलिश करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। लेकिन उन्होंने पहले ही हमें नोटिस दे दिया कि जुलाई के स्टार्ट में वी हैव टू एम्प्टी दिस बिल्डिंग। सो बेसिकली आवर उस्कातू 3 और 4 जितना भी है इसको ये लोग डिमोलिश करके यहाँ पे नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अच्छा, तो जब मुझे नोटिस मिला तो मैंने हाउसिंग को ईमेल की एंड आई रिक्वेस्टेड देम कि इफ़ दे अलाउ मी टू पेंट द वॉल्स। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि भाई ठीक है, अगर आप टर्मिनेशन पीरियड के एंड तक हमारे साथ रहना चाहते हैं देन यू आर ओनली अलाउड टू पेंट द वॉल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आई हैव स्टार्टेड पेंटिंग द वॉल्स। इसको मैंने रेड पेंट किया है। एक्चुअली आई हैड दिस सम पेंट हेयर, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस वन इज़ ब्लैक। मेरा एक दोस्त था जो कि पहले मेरे साथ शेयरिंग करता था, तो उसने ये पेंट और कुछ चीज़ें ब्रशेस वगैरह छोड़ के गया था इस अपार्टमेंट में। एंड देन आई डिसाइडेड व्हाई नॉट टू ट्राई दीज डिफरेंट कलर्स। सो बाहर के लिए जी मैंने ये रेडिश कलर चूज़ किया है। उसके अलावा आई हैव ऑल्सो अपडेटेड माई होम विथ स्मार्ट लाइट्स एंड स्मार्ट स्विचेस। उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये बाहर का कलर है। बेसिकली ये रेड कलर इट विल एक्सपैंड देयर, तो इट विल जस्ट होपफुली लुक गुड। इस तरफ मैंने इसको किया। अच्छा, अब बेसिकली जो मैंने कलर है वो सामने वाली वॉल पे करना है, इस सारी वॉल के ऊपर। तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि इधर कौन सा कलर किया जाए। आई डोंट वांट कि सारा कुछ डार्क हो, जिसकी वजह से एंड आल्सो आई हैव वेरी लिमिटेड कलर्स। तो लेट्स सी कि कौन सा कलर मैं इस दीवार के लिए चूज़ करता हूँ। उसके अलावा जी अंदर जो कमरे में आपको लेके चलते हैं, तो इधर मैंने एज यू कैन सी हियर, इधर मैंने येलोइश ऑरेंज येलो करके कुछ नाम था कलर का, तो यहाँ मैंने ये कलर किया है जैसा कि आप देख सकते हैं। आई थिंक दिस लुक्स प्रिटी गुड। इधर भी जी, इधर बेसिकली मैंने पहले वॉलपेपर लगाया हुआ था और ये वॉलपेपर की रिमेनिंग्स है, तो फर्स्ट आई हैव टू क्लीन देम। बेसिकली इधर से मैंने इसको साफ़ कर दिया है गर्म पानी के साथ। बेसिकली उसको मैंने गोंद के साथ चिपकाया था, और अगर आप पानी गर्म करके पहले वॉलपेपर उतारें और फिर पानी गर्म करके जो रिमेनिंग है उसके ऊपर अगर आप स्पंज के साथ उसको साफ़ करें तो यू कैन क्लीन इट रियली इजीली। तो इधर से साफ़ हो गया, तो इधर से मैंने अभी इसको साफ़ करना है। ऊपर भी कुछ लगा हुआ है। तो बेसिकली मेरे पास ये पूरी दीवार है और इस तरफ वाली भी दीवार है। ये कैलीग्राफी है जी जो मैंने की है। बेसिकली आई हैव यूज़ द सेम पेंट, तो सेम पेंट को यूज़ करते हुए मैंने ये कैलीग्राफी की है। एंड देन आई बॉट दीज फ्रेम्स फ्रॉम तोकमानी स्टोर। तो दिस वन फ्रेम इज़ लाइक अराउंड 3 euros। तो ये दोनों फ्रेम्स जो थी वो 6 euros की आई हैं। और एंड फॉर देट आई हैव यूज्ड दिस सिंपल, दिस इज़ माई स्केच बुक। तो ये नॉर्मल पेपर A4 साइज़ का स्केचिंग पेपर जैसे कि आप देख सकते हैं। आई थिंक इट्स 120 ग्राम और समथिंग लाइक दैट। तो ये जी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इधर पेंटिंग शुरू कर दूँ। ये जी 2 कलर हैं। ये तो येलो वाला कलर है जो कि मैंने अंदर वाली दीवार पे किया है, और ये पर्पल पिंक कलर जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैं सोच रहा हूँ कि सामने वाली दीवार पे करूँ उधर, लेकिन ये ज़्यादा डार्क ना हो जाए, इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा। बट एनीवेज उसके अलावा जी
अच्छा, कुछ दोस्त जो हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या जॉब करने के लिए फिनिश लैंग्वेज ज़रूरी है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखें EU वर्सेस नॉन EU पासपोर्ट वाली जो मैंने बनाई है, तो उसमें मैंने इन सवालों का जवाब दिया है। बट इन शॉर्ट उसका आंसर ये है कि और जॉब्स जो हैं काफ़ी दोस्त वो कर रहे हैं बग़ैर लैंग्वेज के। प्रोफेशनल जॉब्स के लिए कुछ कंपनीज हैं जैसे कि IBM हो गया और एक्सेंचर हो गया। IT की मुझे कंपनीज का यूजुअली पता है, तो मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा बड़ी कंपनीज भी हैं जिनके लिए रिक्वायरमेंट होती है फ़िनिश लैंग्वेज की, और इवन के उनकी जो जॉब अनाउंसमेंट है वो भी फिनिश में आती है। तो जिस तरह तेतो और इस तरह की कंपनीज हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि इफ़ यू आर एक्सेप्शनली गुड एंड यू हैव गुड वर्क एक्सपीरियंस, तो दे कैन रेस दिस लैंग्वेज कंडीशन। तो इसका कुछ इतना मसला नहीं है, बट लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी रिसेंटली जी मैंने लैंग्वेज भी स्टार्ट की है सीखने के लिए, ऑल्दो कि इट्स नॉट फिनिश लैंग्वेज, इट्स अ स्वीडिश लैंग्वेज। सो ऑफिशियली फिनलैंड सपोर्ट्स these two languages, Finnish and Swedish. So you can learn Swedish as well, and then when you apply for the passport or the nationality, then you can give exam in any of those languages. So Swedish जो है वो it's very easy as compared to Finnish, and I would definitely recommend you guys as well कि जब आप इधर आएँ तो आते साथ ही आप लोग ये लैंग्वेज स्टार्ट कर दें। इवन इफ़ यू आर नॉट हेयर, डुओलिंगो एक ऐप है, लैंग्वेज लर्निंग की ऐप है। I'll put the link into the description of this video। तो डुओलिंगो आप डाउनलोड करें और ट्राई द स्वीडिश लैंग्वेज। और मेरे ख्याल से अगर आप लेट्स से इफ़ यू आर इन बैचलर्स एंड यू हैव 2, 3, 4 years इन योर कंट्री, और अगर आप डुओलिंगो पे अकाउंट बना के 3-4 साल के लिए स्वीडिश प्रैक्टिस करें, आई बेट कि विद इन 1 year you will be speaking fluently। और अगर आप 4 साल स्वीडिश को देते हैं, एंड देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर स्टडीज़ इन स्वीडिश लैंग्वेज इन मैनी इंस्टीट्यूट्स हेयर इन फिनलैंड और इन स्वीडन। स्वीडन इज़ कंपैरेटिवली बेटर प्लेस। स्वीडिश के लिए जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं है, सो यू कैन सिंपली लिव देयर for 5 years on work visa, 4 or 5 years, I'm not sure, but 4-5 years के लिए अगर आप रहें उधर, and without any language you can get the Swedish passport। Recently उधर कुछ इस तरह की discussions चल रही हैं कि Swedish language को कंपल्सरी किया जाए नेशनैलिटी के लिए, लेकिन अभी इट्स नॉट ऑफिशियल। सो इफ़ यू गो देयर एंड इफ़ यू लिव देयर, देन ऑफ कोर्स यू विल गेट द नेशनैलिटी। इधर मसला ये है फिनलैंड के अंदर कि यू हैव टू आइदर क्लियर द फिनिश लैंग्वेज फॉर द पासपोर्ट और द स्वीडिश लैंग्वेज। तो आई हैव डिसाइडेड टू गो विद द स्वीडिश लैंग्वेज। एक दोस्त मेरे हैं वो फिनिश में भी कर रहे थे, तो उनका एक टेस्ट हुआ जिस पे उन्हें बहुत ज़्यादा नाउमीदी हुई। इट डिडंट वेंट वेरी वेल, जिसकी वजह से उन्होंने भी स्वीडिश पे स्विच किया है। उसके अलावा मेरे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे जिन्होंने दे जस्ट लाइक स्पेंड 4 or 5 months like full time on Swedish, and then they have passed this language test. So it's very easy. It's similar to English, somewhat like 40% is similar to English. It has a similar sentence structure. So I'll try to speak some Swedish in the upcoming videos and give you the taste. How does it sounds? Finnish ठीक है, I can only speak few words here and there, जैसा कि thank you और hello, hi, bye and इस तरह करके जो simple words हैं। Otherwise I don't understand a single word। It's my 6th year और well, I didn't needed it, so that's why I didn't manage to learn it। बहरहाल so this was the update from Finland। इधर जी इन्होंने सब कुछ
ऑफिसेज जो हैं वो बंद हैं, रिमोटली काम कर रहे हैं सब लोग, और मैं भी रिमोटली काम कर रहा हूँ. तो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट आई स्पेंट इज़ ऑन दिस चेयर, जिसके ऊपर मैं इस वक्त बैठा हूँ. और दिस इज़ माई डेस्क. दिसंबर आ रहा है जी. जिन जिन लोगों ने प्लान किया हुआ था अप्लाई करने के लिए, एंड और जिन जिन लोगों ने लैंग्वेज टेस्ट भी क्लियर कर लिया है, एंड नाउ दे आर रेडी टू अप्लाई, सो गुड लक. दिसंबर 9th ऑफ दिसंबर से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं. आई एम ऑल्सो प्लानिंग, एक्चुअली मेरी जो स्टडीज़ हैं करंटली I am doing thesis. Basically, my degree is Masters in Information Technology from Metropolia University, and this is my 6th year that I am trying to finish the Masters. ये क्या स्टोरी है, ये आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने आल्तो से कैसे स्टार्ट किया, then how I ended up in Metropolia, and then how I did transfer my degree. But this is for the next video. So I have the study right till the mid of next year. सो जब मेरी लीज़ एक्सपायर हो जाएगी तो साथ में मेरा स्टडी राइट भी चला जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट. सो प्रोबेबली I'll apply another masters in business informatics from the same university, Metropolia University of Applied Sciences. So दिसंबर में मैं भी जी अप्लाई करूँगा, आप लोग भी अप्लाई करें. तो होपफुली अगर आपने सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो we can meet, and if you are here already by then you can also meet me somewhere else. So तब तक के लिए जी दुआ में याद रखें. Hope to see you in the next video. Please do subscribe if you would like to see more such content. मैं ट्राई कर रहा हूँ जी रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने के लिए, लेकिन टाइम की कमी की वजह से I have work, and then I'm working on the thesis as well, and then I'm also learning the new language, तो इस वजह से टाइम नहीं मिलता. But hopefully you guys can understand, and then let's see what happens in the future. So till then जी दुआ में याद रखें, और have a very nice day ahead. Thank you so much. Bye. $12:30 और मैं इस वक्त सूप हीट अप कर रहा हूँ. didn't had dinner, so decided to try this Finnish salmon and potato soup that is made in cream and milk. I don't know, but this soup is really good. It's a traditional soup. I have turned off all the lights and I was just about to sleep, lekin I decided to go for the soup first because then I'll be hungry. चलिए आपको सूप दिखाते हैं. This traditional Finnish soup. Bon appetit.